गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम जो है हाइड्रोलिक वॉशिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग? द प्रोसेस by which lighter particles are separate from heavy particles by washing with water is called levigations, is known as also hydraulic washing। देखिए हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, लाइट और हैवी पार्टिकल का मिक्सचर होता है। उसके अंदर क्या करेंगे, लाइट पार्टिकल को हैवी पार्टिकल से अलग करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, उसको बोलेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग। द ऑक्साइड्स और सच एज दोज आयरन, हेमेटाइट्स, tin stone and native ores of gold, silver, etc. are usually concentrated by this method. This process is carried out in specially designed tables, Philippine tables। देखिए इस ये बोला गया है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग तरह की एक टेबल यूज़ करते हैं जिसके अंदर क्या होता है, ओर पाउडर को वाटर फ्लो के साथ हम पास करेंगे तो वाटर जो है उसका प्रेशराइज अगर हम हैवी पार्टिकल के ऊपर या ओर पाउडर के ऊपर डालेंगे तो जाहिर है उसमें जो लाइट पार्टिकल हैं वो फ्लोट करेंगे और हैवी पार्टिकल सेटल डाउन रहेंगे। तो इस तरह से हम इस प्रोसेस के अंदर हम इसको ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम जो करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ये क्या है, ये देखिए ये हमारे पास है डायग्राम है जिसमें हम इसको सेपरेट करेंगे किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से। तो देखिए कि होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। दिस मेथड ऑफ कंसंट्रेशन यूज व्हेन द ओर और इम्प्योरिटी आर मैग्नेटिक नेचर। देखिए जो मेथड है किसके लिए यूज किया जाता है, ये बोला गया है कि कोई भी ओर है उसमें इम्प्योरिटी एज ए मैग्नेटिक नेचर हो। फॉर एग्जाम्पल क्रोमाइट, ठीक है, एंड ओर ऑफ क्रोमियम मैग्नाइट। तो बोला है जिसमें हम क्रोमियम हो सकता है या आयरन हो सकता है एज ए इम्प्योरिटी ने एज ए मैग्नेटिक फॉर्म, ये हम कर सकते हैं। इन दिस मेथड्स पाउडर और इज ड्रॉप्ड ओवर ए मूविंग बेल्ट अराउंड टू रोलर। देखिए हमारे पास एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें टू रोलर है और उस पर क्या है, एक रबड़ बेल्ट है और उसका एक एंड क्या है, मैग्नेटिक है। वन ऑफ देम इज मैग्नेटिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक रोलर। देखिए जो रोलर मैग्नेटिक है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा। एंड अदर रोल क्या है, नॉन मैग्नेटिक है एंड कैन बी सेपरेट इजीली फ्रॉम मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक। देखिए जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो नियर अट्रैक्ट। देखिए इसमें ये एक डायग्राम है जिसके द्वारा हमें ये कंफर्म हुआ है। जैसे हम दो रोलर के ऊपर बेल्ट को कन्वे किया गया है यहाँ पर, तो उसमें क्या किया है, यहाँ और पाउडर डालेंगे तो बेल्ट क्या है, मूव करेगा। और ये जो मैग्नेटिक रोलर है उस पर मैग्नेटिक जो अट्रैक्टिव जो सब्सटेंस है वो नियर टू ऑब्जेक्ट रहेगा एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस अवे फ्रॉम द बेल्ट रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा, मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग कर लेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास लीचिंग। तो लीचिंग क्या है, तो लीचिंग दिस प्रोसेस कंसिस्ट इन ट्रीटिंग द powder or with a stable reagent which can dissolve or but not impurity। देखिए इसमें क्या बताया गया, इस प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे, जो और पाउडर होता है उसको हम ऐसे स्टेबल रिजेंट के साथ डिजोल्व करेंगे जिसके साथ जो है और क्या है, डिजोल्व हो जाता है और इम्प्योरिटी डिजोल्व नहीं होती। इन ए बेयर प्रोसेस बॉक्साइड्स आर कंसंट्रेटेड, वी हैव इम्प्योरिटी आयरन ऑक्साइड एंड सिलिकेट। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि बेयर प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम ओर के लिए किया जाता है। इसमें एल्यूमिनियम क्या होता है, जो आपका स्टेबल रिजेंट उसके साथ मिक्स हो जाता है, इम्प्योरिटी डिजॉल्व नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल ओर इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड गिव सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट विद ट्रीटेड बाय वाटर एंड while white precipitate of aluminum hydroxide are formed when the ppt is heated 1473 केल्विन इट गिव एल्यूमिनियम। देखिए इसमें बता रहा है भाई जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसको हम क्या करेंगे, अल्कली के साथ मिक्स करेंगे यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम मेटल में बनेगा और उसको फर्दर हीट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो इससे हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इसमें बता सकते हैं और इसी के साथ दूसरे भी हमारे पास एलिमेंट हो सकते हैं। दिस लीचिंग प्रोसेस सो मैनी एग्जाम्पल लाइक दैट सिल्वर, गोल्ड, सो इंक्लूड। देखिए अभी जैसे हमने एल्यूमिना का पढ़ा था तो
अभी ऊपर से देख लीजिए, इसमें हमने क्या किया है, मेटा एल्यूमिनेट बन गया, ठीक है, इसमें अल्कली डाला, सोडियम कार्बोनेट मिक्स हुआ, और इसके अलावा जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल के एल्यूमिनियम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो लीचिंग ऑफ गोल्ड है, तो इसमें क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल है, लीच विद डायल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आइदर पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड। तो ये कह रहा है कि हमारे पास जो इम्प्योर गोल्ड है उसको एज ए रिजल्ट जो गुड सॉल्वेंट है वो है सोडियम साइनाइड, उसके साथ ट्रीट करेंगे, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को फिर हम जिंक के साथ यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा, गोल्ड प्राप्त होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मैक ऑर्थर भी कह सकते हैं, फॉरेस्ट प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से लीचिंग ऑफ सिल्वर है फ्रॉम अर्जेंटाइन, तो ये हम बता सकते हैं, सिल्वर इज जनरली एग्जिस्ट कंबाइंड स्टेट और इन कॉमन और इज कॉल्ड अर्जेनाइट्स, ठीक है, ग्लेन, जिसको Ag2S बोलते हैं। तो इम्प्योर और कंस्टिट्यूट बाय प्रोफ्लाइटेशन, तो ये कह रहा है कि इम्प्योर जो है, जो आपका सब्सटेंस, उसको प्रोफ्लाइटेशन से हम ट्रीट कर सकते हैं विद डाइल्यूट 5% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। देखिए ये हमारे पास सिल्वर साइनाइड है, सॉरी सल्फाइड, उसको हम सोडियम साइनाइड से ट्रीट करेंगे तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसको जो सिल्वर साइनाइड कॉम्प्लेक्स को फर्दर हम सोडियम साइनाइड से ट्रीट करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और उसको फर्दर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो इस तरह से हमें क्या होगा, सोडियम सल्फेट और अल्कली प्राप्त होगा। और इसी तरह से जब सोडियम में जो साइनाइड, देखिए इसमें बोला गया है, जस्ट लाइक गोल्ड सॉल्यूशन इज फिल्टर टू रिमूव इनसॉल्युबल सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, इट ट्रीटेड विद a more electropositive metal like zinc or a to displace silver from complex in pure form में precipitate। तो इसमें देखिए सोडियम मेटा, ये हमारे पास है, इसको जिंक के साथ ट्रीट करेंगे तो इस तरह से हमें क्या होगा, सिल्वर प्राप्त होगा। तो ये मतलब है कि भी जो लीचिंग प्रोसेस होता है गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए यूज़ किया जाता है। तो दिस प्रोसेस बिहाइंड रिकवरी बोथ गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम दिस सॉल्यूशन complex by treated with zinc is based on zinc is more electropositive than both gold and silver, it displaces both, these are precipitate out, ठीक है। देखिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। देखिए किसी भी ओर को मेटल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन का मतलब क्या है, हीटिंग ऑफ ओर और कन्वर्टिंग एन ओर इनटू ऑक्साइड इन प्रेजेंस या लिमिटेड सप्लाई फेयर। देखिए किसी भी ओर को कम ऑक्सीजन देके अगर उसको ऑक्साइड बदलें तो उसको बोलेंगे कैल्सिनेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फॉलोइंग चेंज अक्योर। तो ये बोला कैल्सिनेशन के दौरान ओर के अंदर क्या चेंज आता है, तो फर्स्ट है मॉइस्चर ड्रीप आउट, तो इस तरह से बोला कि ये हीट करेंगे तो नमी जो हो निकल जाएगी। इन रिमूविंग ऑफ वोलेटाइल इम्प्योरिटी सच एज सल्फर, आर्सेनिक, फास्फोरस। दूसरा है कि और से जब हीट करेंगे तो वोलेटाइल जो इम्प्योरिटी हैं, देखिए जो इम्प्योर सब्सटेंस जो वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं वो रिमूव हो सकते हैं, जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है इनमें एक और पोरस एंड लाइटर। देखिए जो और है उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, छिद्रित हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। इसके अलावा कार्बोनेट और कन्वर्ट इनटू देयर ऑक्साइड बाय लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से कोई भी कार्बोनेट और होगा उसको हीट करेंगे, सब एब्सेंस या लिमिटेड सप्लाई पे एयर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम आज बेटा इतना ही।